अमेरिका के एक प्रेसिडेंट रहे हैं JF कैनेडी। वो कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। यानी कि अमेरिका अमीर है इसलिए वहां की सड़कें इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि वहां की सड़कें इतनी बढ़िया है कि उसकी वजह से अमेरिका अमीर है। देखिए, किसी भी देश के विकास का जो पहिया होता है वह कनेक्टिविटी है, वो रोड्स हैं, वो हाईवेज है। और ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि यह देश के बाकी सभी सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए उनका ड्राइवर है। अच्छी रोड से ही देश में समृद्धि आती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ही देश ग्रो करेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो देश में इंडस्ट्री नहीं आएगी, और इंडस्ट्री नहीं आएगी तो फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो देश में रोजगार नहीं होगा, और रोजगार नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, और न ही कभी देश की गरीबी दूर होगी। पिछले 8-10 सालों में रोड और हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश में काफी तेजी से हुआ है। अब देखो, सरकार ने इस सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे रोड्स की क्वालिटी और सेफ्टी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण नितिन गडकरी जी पॉलिसी में चेंजेस को बताते हैं। नितिन गडकरी जी अपने हर एक भाषण में दावा करते हैं कि भाई 2024 के आखिर तक हम अपने देश के सड़कों को अमेरिका के बराबर बना देंगे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो बातें करते हैं वो केवल हवा में नहीं करते, बल्कि जो बात कह दी उसको पूरा करके भी दिखाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पिछले 8 से 10 सालों में ऐसी कौन सी पॉलिसीज तैयार की गई है, कौन से अप्रोच पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें रोड्स का इतना डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो देखो, पिछले 8 से 10 सालों में हम देखें तो सड़कों को लेकर एक ट्रेंड बन गया है। बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आई थी 2014 में, तो तभी से उन्होंने रोड्स के डेवलपमेंट पर प्रेशर देना शुरू कर दिया था। 2019 में इन्होंने एक नया इनिशिएटिव किया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को लेकर। देखिए, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग रूप में बिखरा हुआ था उसको एक यूनिफाइड रूप में करने पर फोकस किया, और एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट तैयार किया। और इसके जरिए इंफ्रा डेवलपमेंट में गवर्नमेंट 111 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद आप देखें तो आज इस समय कई सारे प्रोजेक्ट्स से कई सारी फ्लैगशिप स्कीम चल रही है, जैसे कि भारतमाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद चार धाम प्रोजेक्ट आया। इसके अलावा साथ ही सेतुबंध पुलों को मजबूत करने के लिए भी कई प्रोजेक्ट आए। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गति शक्ति, जिसके अंदर जो सभी अलग अलग मिनिस्ट्री हैं उनको एक जगह पर ला करके मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। तो इन सभी में आप एक चीज देखेंगे कि चाहे कोई भी इनिशिएटिव हो वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का नहीं है, बल्कि ऑल ऑफ गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। यानी पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच हो रहा है, और इसी का नतीजा है कि आज रोड और हाईवेज में इसका जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है। अब देखिए, 2014-15 का एक आंकड़ा है कि उस समय देश में नेशनल हाईवेज की लंबाई थी 97,380 किलोमीटर, और 2022-23 में यह बढ़कर के 1,44,633 किलोमीटर के आसपास हो गया है। और नितिन गडकरी जी कहते हैं कि भाई 2025 तक हम इस नेशनल हाईवेज के नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक पहुंचा देंगे। इसके अलावा जो स्टेट हाईवेज हैं उनकी लंबाई है 1,86,908 किलोमीटर, और बाकी की जो बची हुई सड़कें हैं उनकी लंबाई लगभग 60 लाख किलोमीटर है। यानी कि इस समय टोटल देश में करीब 63,72,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क है। और इस हिसाब से रोड नेटवर्क के मामले में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। हमारे से ऊपर केवल अमेरिका है, जिसके पास करीब 68 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है। अब देखिए, रोजाना बनने वाले रोड की गति भी आज कई गुना बढ़ चुकी है। 2013-14 में जहां प्रतिदिन देश में 12 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा था, लेकिन आज ये गति 3 गुना बढ़ चुकी है, और आज रोजाना 38 किलोमीटर नई सड़क बन रही है। और नितिन गडकरी जी तो कहते हैं कि भाई हम इस टारगेट को 50 किलोमीटर रोजाना पर लेकर के जाएंगे, और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी अब तक ये रोड बनाने के मामले में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि रोजाना 38 किलोमीटर रोड का डेवलपमेंट करना, 100 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे तैयार करना। अगस्त 2022 में तो NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में NH53 पर 75 किलोमीटर लगातार सिंगल बिटुमिनस कंक्रीट वाली सड़क का सक्सेसफुली निर्माण पूरा किया था। इसके अलावा 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर की 4 लेन रोड बनाना, यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अब देखिए, जिस गति से आज रोड और हाईवेज का डेवलपमेंट हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी खुद कहते हैं कि भाई जब पहले देश में किसी को भी कंस्ट्रक्शन का वर्क दिया जाता था तो उस ठेकेदार के पास हाई एडवांस लेवल की मशीनें नहीं होती थी, तो इस वजह से क्वालिटी में अपग्रेडेशन नहीं हो पाता था और नहीं गति बढ़ पा रही थी। और पहले के समय में आपने देखा भी होगा कि जब कहीं पर रोड बनती थी तो कोलतार के ड्रम हुआ करते थे और उसमें मटेरियल को गर्म करके सड़क पर बिछाया जाता था,
और उसकी स्मेल इतनी दूर तक जाती थी कि 2 किलोमीटर पहले ही पता चल जाता था कि भाई फलाना जगह पर सड़क बन रही है। लेकिन गडकरी जी जब 1995 में महाराष्ट्र में मिनिस्टर के तौर पर थे तब इसमें बहुत बड़ा चेंजेज लेकर आए। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगर कोई ठेकेदार बाहर से किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन को इंपोर्ट करना चाहता है तो उस मशीन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरेगी और उसको कुछ एडवांस पेमेंट भी किया जाएगा जो मशीन खरीदेगा, ताकि वर्ल्ड क्लास की जो मशीनें हैं वो भारत में आ सके। तो धीरे धीरे इन चीजों से देश में इतनी बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आज भारत में रोड बनाने के लिए एडवांस लेवल की काफी मशीनें मौजूद हैं। नितिन गडकरी जी एक खास चीज पर जो सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है टेक्नोलॉजी। वो बताते हैं कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स थे जिनकी कॉस्ट काफी ज्यादा आ रही थी, लेकिन उन्होंने बाहर के देशों से नई टेक्नोलॉजी मंगवाई और उन्हें प्रोजेक्ट पर काफी पैसे बचाए। उनका फोकस रहता है कि भाई कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम किया जाए और क्वालिटी को हमेशा इंप्रूवमेंट किया जाए। अब देखिए भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से की बात करें तो वो एक ऐसा हिस्सा रहा है जहां पर कभी भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और अगर हम चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह है जहां पर डेवलपमेंट का होना काफी जरूरी है। तो आज उन इलाकों में काफी रोड्स, ब्रिज और टनल्स का डेवलपमेंट हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर भी 7 ब्रिज बनाए जा रहे हैं। 2022 तक इस एरिया में लगभग 4000 किलोमीटर सड़क के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अलावा करीब 7500 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अब देखिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन करना काफी चैलेंजिंग भरा हुआ होता है। इन जगहों पर रोड बनाना काफी मुश्किल है, इसलिए दूसरा ऑप्शन वहां पर काम में लिया जाता है वो है टनल बनाना। और पिछले 5 साल में जितनी टनल हमारे देश में बने हैं स्पेशल हिली स्टेट्स में, उससे पहले उतना कभी भी नहीं देखा गया है। हालांकि इन इलाकों में काफी चुनौतियां भी आती हैं। जब भी कभी बारिश आती है या बादल फट जाते हैं तो पूरी की पूरी रोड बह जाती है, यहाँ तक कि गाँव के गाँव बाढ़ में समा जाते हैं। तो इसको खुद नितिन गडकरी जी भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशंस भी बताते हैं कि ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब ऐसे कई देश हैं जहां पर ऐसे ही कंडीशंस हैं जैसे कि नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो नितिन गडकरी जी उन देशों से टेक्नोलॉजी मंगवाकर यहां पर यूज करने की बात कर रहे हैं। और देखो देश के अंदर रोड्स पर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है ये आप टोल टैक्स को देखकर भी समझ सकते हैं। आज से 4-5 साल पहले जहां हर टोल नाके पर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, यहाँ तक कि जाम लग जाता था, लेकिन आज वो आपको यहाँ पर लाइनें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है और आज पूरा टोल कलेक्शन ऑनलाइन कर जाता है। और नितिन गडकरी जी तो अब इससे भी आगे की बात कर रहे हैं कि हाईवे से हम टोल टैक्स का झंझट ही मिटा देंगे। इसके अलावा एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जितनी गाड़ी चलेगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिक अकाउंट से उसका पेमेंट कर जाएगा। अब देखिए किसी हाईवेज का कितनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है ये डिपेंड करता है कि सरकार कौन से मॉडल के थ्रू उस रोड को बनवा रही है। रोड बनवाने के लिए सरकार के अलग अलग मॉडल्स हैं। अच्छा आपको हमेशा ये लगता होगा कि भाई जो रोड्स देश में बन रही हैं उन सबको सरकार बनाती है, तो नहीं, कई बार तो सरकार को रोड बनाने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है। तो फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट रोड बनवाने के लिए 4 प्रकार के मॉडल्स का इस्तेमाल कर रही है। तो पहला है बीओटी मॉडल। बीओटी यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इस प्रोजेक्ट में सरकार को शुरू में पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं। सरकार कॉन्ट्रैक्ट देकर के किसी प्राइवेट कंपनी से ये काम करवाती है। प्राइवेट कंपनी ही रोड बनाने में अपना पूरा पैसा लगाती है और फिर जितने समय तक उसका एग्रीमेंट होता है यानी कि 10, 12 या 15 साल का, उतने समय तक वो रोड की मेंटेनेंस करती है और टोल से अपनी कमाई करती है। और जब एग्रीमेंट पूरा हो जाता है 10 या 15 साल बाद तो उस रोड को वो सरकार को ट्रांसफर कर देती है। इस मॉडल की शुरुआत पहली बार वाजपेयी सरकार ने की थी 2004 में, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने भी नेशनल हाईवेज को बनाने के लिए इसी मॉडल का प्रयोग किया। लेकिन जब कांग्रेस का दूसरा कार्यकाल आया तो कई रोड प्रोजेक्ट्स की रफ्तार में कमी आने लगी, कई प्रोजेक्ट अटकने लगे, यहाँ तक कि बैंकों ने भी लोन देने में आनाकानी शुरू कर दी। तो देश में ये ऐसा समय था जहां पर काफी प्रोजेक्ट्स लेट हो गए थे। लेकिन जब इसके बाद 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई तो उसने बीओटी मॉडल के बदले में नए मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया, जो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और ईपीसी मॉडल यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में गवर्नमेंट क्या करती है कि कॉन्ट्रैक्टर को 40% पेमेंट काम शुरू करने से पहले ही दे देती है और बाकी की 60% रकम उस डेवलपर को खुद से लगानी होती है। और ये जो मॉडल है वो बीओटी मॉडल से काफी बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए किसी बैंक से लोन पास होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ता है। उसे गवर्नमेंट से जो 40% रकम पहले ही मिल गई है वो उससे काम शुरू कर सकता है, और जब तक ये पेमेंट खर्च होता है तब तक वो बैंक वगैरह से उसका लोन अप्रूवल हो जाता है। तो इस प्रकार के मॉडल में किसी भी प्रोजेक्ट के समय पर पूरे होने की ज्यादा संभावनाएं होती है।
वहीं हम ईपीसी मॉडल की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देकर के रोड बनवाती है, यानी गवर्नमेंट एडवांस में ही किसी प्राइवेट कंपनी को पेमेंट करती है और बनने के बाद 15 साल तक उस रोड को मोनेटाइज किया जाता है। अब देखो, इन मॉडल्स को अपनाने के बाद कई जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट होने लगे, लेकिन फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने इन मॉडल पर केवल 4 साल तक ही काम किया और दोबारा बीओटी मॉडल पर विचार किया। वो इसलिए क्योंकि हाइब्रिड और ईपीसी ये दोनों ऐसे मॉडल हैं जिसमें प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिससे शुरुआत में ही सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है, जबकि कमाई बाद में होती है जब टोल से आमदनी प्राप्त होने लगती है। वहीं हम बीओटी मॉडल में देखें तो उसमें सरकार को कुछ भी नहीं देना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी अपना पूरा पैसा लगाती है और फिर टोल टैक्स से अपनी पूरी कमाई करने के बाद सरकार को ट्रांसफर कर देती है। हालांकि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और ईपीसी मॉडल भी गवर्नमेंट यूज कर रही है, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट और भी नए मॉडल्स लेकर आई, जिसमें 2 मॉडल बड़े पॉपुलर हैं, टीओटी और इनविट मॉडल्स। ये नए प्रकार के मॉडल्स हैं जो गवर्नमेंट अब लेकर के आई है। इनके अंदर भी सरकार को पैसे नहीं लगाने पड़ते, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के फंड से ये सड़कें बनाई जाती हैं और एक फिक्स्ड टाइम तक ऑपरेट करने के बाद ये प्राइवेट ट्रस्ट उसे सरकार के पास ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो, जब भी किसी देश में इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात होती है तो ये संभव नहीं है कि भाई केवल सरकार के पैसे से ही पूरा डेवलपमेंट हो। इसीलिए सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम एक ऐसा वर्चुअल साइकिल क्रिएट करेंगे जिसमें पब्लिक फंड का और प्राइवेट कैपिटल का भी पैसा लगा हो, ताकि प्राइवेट आदमी को भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इंफ्रा के क्षेत्र में सड़कें बनाने में अपना पैसा लगा सकते हैं और वहां से बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। अब देखो, इस मॉडल में लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, कई ट्रस्ट होते हैं जो कई प्रकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये केवल रोड से नहीं बल्कि पावर सप्लाई, टेलीकॉम टावर से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तरह से ये म्यूचुअल फंड के समान है। इसमें इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एक छोटा अमाउंट इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके बदले में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता है। और कुछ समय पहले ही नितिन गडकरी जी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज में इस मॉडल को लिस्टेड भी किया है, जिसमें पब्लिक का भी जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला, क्योंकि बैंकों में जहां लोगों को 4 से 5% के आसपास रिटर्न मिलता है, वहीं इसमें 8.5% का रिटर्न मिलने की बात कही जा रही है। अब देखिए, नितिन गडकरी जी के विजन में आपको टेक्नोलॉजी और इको फ्रेंडली अप्रोच, ये दोनों चीजें खास देखने को मिलेगी। आपने सड़क के दोनों ओर देखा होगा कि लोहे के क्रैश बैरियर होते हैं, लेकिन अब बांबू से बने हुए क्रैश बैरियर भी अप्रूवल किए जा चुके हैं। इसके अलावा ये रोड के अंदर प्लास्टिक कचरा, रबर के टायर का बना हुआ कचरा जैसी चीजों को भी अच्छी तरह से यूज करते हैं। आप इस रोड को देखिए, यह अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे है। इसके अंदर करीब 30 लाख टन कचरा डाला गया है। अब कचरा डालने का मतलब यह नहीं है कि भाई इससे रोड की क्वालिटी कमजोर हो गई है। इस कचरे को पूरी तरह से रिसाइकल करके डाला जाता है और ये पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रूवल भी है। गडकरी जी ने तो अभी यह भी कहा है कि हम कचरे की पॉलिसी बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कचरे को रोड्स के अंदर यूज किया जाए। गडकरी जी का प्लान है कि हम 2030 तक भारत में 2 करोड़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाएं। उनका फोकस फॉसिल फ्यूल को कम करके ग्रीन फ्यूल पर है। उनका मानना है कि भाई हमारी इकोनॉमी का 16 लाख करोड़ रुपए तो केवल बाहर से पेट्रोल डीजल लाने में ही निकल जाता है, लेकिन अगर हम एथेनॉल का उपयोग करना शुरू कर दें तो इससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा और देश में सस्ता ईंधन भी मिल पाएगा, क्योंकि गन्ने से और चावल के डंठल से एथेनॉल फ्यूल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो चलिए, इंफ्रा को लेकर हमने पॉजिटिव चीजें तो देख ली है, लेकिन अभी इसमें चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। आपने ये तो देख लिया कि भाई नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज का तो जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जब हम टियर 2 और टियर 3 जैसे कम डेवलप शहरों की बात करते हैं तो जो हाईवे पर 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर ली जाती है, वहीं इन शहरों में 10 किलोमीटर जाने में ही 1 घंटा लग जाता है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, शहर के अंदर का जो रूट होता है, वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए जरूरी है कि छोटे शहरों के लिए भी एक तरह का सिटी मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाए। अब बड़े शहरों में तो समस्याओं का समाधान होता रहता है, छोटे शहरों में ये समस्या बड़ी होती जाती है और प्रॉब्लम तब और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इन छोटे शहरों के पास अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी कम होती है। और इसके अलावा दूसरा चैलेंज है रोड सेफ्टी का। देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, इनमें 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं और इनमें भी 66% संख्या उन लोगों की होती है जिनकी उम्र 18 से 34 साल के बीच की होती है। और पिछले 8 से 10 साल से गवर्नमेंट इसमें लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी ये मौतें कम नहीं हो पाई है। काफी चैलेंज सामने आ रहे हैं और इस चीज को खुद नितिन गडकरी जी भी स्वीकार करते हैं। अब देखिए, दुनिया भर के 11% एक्सीडेंट भारत में ही होते हैं और इस लिस्ट में भारत पहले स्थान पर है। इतना ही नहीं बल्कि इन एक्सीडेंट का असर हमारी अर्थव्यवस्था में भी पड़ता है। अब देखो, इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ पर लाइसेंस प्रोसेस भी काफी आसान है। अगर आप किसी डेवलपिंग कंट्री को देखें तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसेस में ही 10 घंटे की रोड सेफ्टी की क्लास लेना जरूरी होती है। लेकिन अब हमारे यहाँ पर सड़कें इतनी अच्छी बन रही हैं, खुले हाईवेज हैं, तो लोग उसको रनवे मानकर तेज गाड़ियां चलाते हैं। और विकसित देशों में एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि वहां पर जो पैदल यात्री होते हैं उनको खास प्राथमिकता दी जाती है कि अगर वो आगे आ जाएं तो अपनी गाड़ी रोके और उनको रोड पार करने दिया। लेकिन अपने यहाँ पर सबको आगे निकलने की होड़ मची रहती है,
यहाँ पर लोगों को ये पता नहीं है कि जैसे किसी गोल चक्कर पे राइट ऑफ वे कैसे लेना है, आपको किस टर्न से लेफ्ट की ओर एग्जिट लेना है और आप किस लाइन में हैं। तो फिलहाल में गवर्नमेंट भी इस पर अवेयरनेस फैलाने पर पूरा फोकस कर रही है और नितिन गडकरी जी ने भी खुद भी कहा है कि भाई हमारा लक्ष्य है कि हम इन रोड हादसों को 50% तक कम कर सकें। और आज के समय में जो रोड्स बन रही है उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज सेफ्टी पैरामीटर्स को दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज आइडेंटिफाई करती रहती है कि कौन कौन से डार्क स्पॉट्स हैं, कहां पर डिजाइन का इश्यू है, कहां पर टेक्नोलॉजी सिग्नल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी काम करना जरूरी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और हाँ, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमारी काफी मेहनत लगती है, तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।